हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेलवे में कंप्यूटर टीचर यानी कि टीजीटी पीजीटी टीचर कैसे बने। आप सभी को पता है कि रेलवे में 7 जनवरी से आपके फॉर्म जो है वो भरे जाने हैं और 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। बट डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक आपका नहीं आया है। तो भाई एक तो हम यही बात करेंगे कि भाई रेलवे में कंप्यूटर साइंस टीचर कैसे बने। सेकेंड पॉइंट है कि डिटेल नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हो चुकी है 30 तारीख और 7 जनवरी को जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है तो भाई कब तक आएगा। ठीक है, प्लस जो है आपका एग्जाम कब तक होगा, कि भाई आपको पता है फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको कितना समय मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। प्लस हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए पीजीटी का और टीजीटी का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एक्सपीरियंस को लेके कि मैडम कौन सा एक्सपीरियंस चलेगा और क्या क्या चीजें हैं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है तो क्या मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ। तो मुझे लगा कि इस पर हम प्रॉपर जो है अच्छे से बात करें। प्लस इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, प्लस एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगी, तो वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसके कोर्स का कि मैम रेलवे का जो कोर्स है वो कब तक शुरू हो जाएगा, है ना। तो रेलवे का कोर्स जो है वो 10 जनवरी या 15 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल में चीजें आपकी रहेंगी, यानी कि पूरा डिटेल सिलेबस रहेगा, नोट्स पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो 10 से 15 के बीच में शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। तो भाई आज अभी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम जो है वो कब तक होगा, यानी कि कितना समय मिलेगा आपको। देखो भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पीजीटी के लिए, क्योंकि भाई पीजीटी कंप्यूटर टीचर बनता है और आपका टीजीटी बनता है। ठीक है भाई, तो पीजीटी के लिए देखो भाई आपका बीई बीटेक होना चाहिए। और देखो पीजीटी में भी किसी कोई पीजीटी में भी जो है एक्सपीरियंस सभी के लिए नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक है तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अभी आप देखना, बी बीटेक सीएससी आपके पास आईटी से हो, प्लस भाई बी बीटेक के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपके पास बी लेवल या सी लेवल का जो है फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री जो है आपका कम्युनिकेशन आईटी फॉर जो है। अगर आपके पास ये है तो आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है बी लेवल या सी लेवल का, मतलब आपके पास या तो बी बीटेक हो या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो है बी लेवल या सी लेवल का, और उसके साथ आपका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ आपके पास जो है क्या होना चाहिए, 1 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अगर आपने एमएससी किया हुआ है, अगर आपने एमएससी किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है, और एक शर्त और है कि वही 50% नंबर होने चाहिए आपके। आपने अगर जो है बीटेक किया है या एमसीए किया है या एमएससी किया है, 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपने एमएससी या एमसीए किया हुआ है तो भी आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आपने बीटेक के बाद एमटेक किया हुआ है, अगर आपने एमटेक किया हुआ है सीएस या आईटी से, तो भाई आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। आप एमटेक के बेस पे डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपके पास एमटेक है तो डायरेक्ट आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है, तो भाई ज्यादातर बच्चों के जो डाउट थे एक्सपीरियंस को लेके, कोई ऐसा भारी भरकम नहीं है। 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, और एमटेक वालों के लिए तो वो भी नहीं मांगा। और भाई अगर आपके पास बी लेवल या सी लेवल है तो भी आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी भाई। ठीक है, अब जो है आपके पास बीसीए होना चाहिए, आपके पास बीसीए हो या फिर बीएससी हो, है ना, या फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, जैसे आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, है ना। तो भाई आपके पास जो कंप्यूटर साइंस है वो तीनों के तीनों सालों में, अब कई बार क्या होता है कंप्यूटर ऑफ साइंस जो है जो डिग्री होती है, तो डिग्री में जो है भाई कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा होता, डायरेक्ट जो है साइंस लिखा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने तो 3 साल में पढ़ा है। तो 3 साल में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, 3 साल में जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने बीटेक किया हुआ है सीएसआईटी से तो भी जो है आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है, सॉरी टीजीटी के लिए एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एनी सब्जेक्ट, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ कंप्यूटर में किया हो, आपने जो है नॉर्मल बीए बीकॉम कुछ भी करा, उसके साथ आपके पास ए लेवल का
कोर्स है फ्रॉम डॉइक, है ना, अगर आपके पास ए लेवल है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट और आपके पास ए लेवल है, तो भी जो है आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास ये डिग्री है तो भाई डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि भाई जो है आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो शॉर्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो तो हर किसी बच्चे ने, मतलब हर किसी ने देख ही लिया है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो तो हर किसी ने देख ही लिया है, ठीक है। जिसके जो फॉर्म जो है वो 7 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो आपकी 6 फरवरी है। तो भाई अभी तक डिटेल नहीं आया, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको जो है 2 से 4 जनवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। 2 से 4 जनवरी तक जो है आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको अपनी ऑफिशियल जो है आपकी जो आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें एग्जाम की, कि भाई फरवरी तक एग्जाम भरवाए जाएंगे। तो आपका जो एग्जाम है वो आपको मई मतलब अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा, यानी कि मई जून जुलाई में आपको जो है इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। मई जून के आसपास जो है आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। यानी कि कहने को ये है कि आपके पास जो है 5 महीने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो कम से कम जो है 4 से 5 महीने आपको चाहिए, ताकि आप डेडिकेटेड होकर पढ़ सको। तभी आपको जो है आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आपने ऊपर से पढ़ लिया और हो गया। आप जो है आज के टाइम पे कंपटीशन इतने ज़्यादा है कि आपको हर एक चीज़ बहुत डीप में पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी रिसेंट वीडियो में बताया था कि आपको एनसीईआरटी के वीडियोस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, है ना। और अभी तक जो है मैंने बुक्स की पीडीएफ अभी अपलोड नहीं की है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी एनएस क्लासेस वाले एप्लीकेशन पे। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन जो है बहुत जल्द आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी एनएस क्लासेस वाली ऐप पे। तो भाई जिस भी बच्चे ने डाउनलोड नहीं की है एक बार कर लीजिए, ताकि आपको जो है वहाँ पे जो भी आपको आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो आपको मिल जाए। प्लस आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है, आपको कहीं पे डाउट है, तो एक तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, यहाँ पे पूछ सकते हो, प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, प्लस आप एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।